खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग को एक और इजाफी नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तस्लीम का फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर, JUI से मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गई। फैसले के मुताबिक अकलियती नशिस्त पर नून लीग और JUI के दरमियान टॉस होगा। खवातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP में भी टॉस होगा। KP असम्बली में मुस्लिम लीग नून 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5, PTIP और ANP को एक एक इजाफी नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज समात के बाद फैसला महफूज किया था। KP सेनेट इलेक्शन में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान आज मुलाकात तय। शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर पहुंचेंगे। आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों रहनुमा KP में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ उमूर पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत होगी। सदर ममलिकत बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का मामला भी उठाएंगे। दोनों जमातों के दरमियान रवाबित को बेहतर बनाने पर भी बात की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन PTI ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। बानी ने अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान उम्मीदवारों के नाम की मंजूरी दी। KP से जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती, खवातीन की नशिस्त के लिए रुबीना नामजद, डॉक्टर सानिया निश्तर की खाली सीट पर मिशाल यूसुफजई PTI की उम्मीदवार होंगी। उधर अपोजिशन लीडर ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को पेशकश कर दी। डॉक्टर इबादुल्ला ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के नंबर बज़ाहिर ज्यादा हैं, 6 सीटें वो ले लें और 5 हमें दे दें। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जाली तालीमी इसनाद पर नाहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर रहने से 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए सदारत इजलास में महफूज फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने नाहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की। मई में जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और तालीमी इसनाद से मुतल्लक़ दायर दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल की गई थी। दरख्वास्त गुजार अमीर अकबर के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जमशेद दस्ती ने अपने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए, झूठी तालीमी तफसीलात दर्ज की। वो ना मैट्रिक पास है ना ही FA। कागजात में खुद को FA पास लिखा हुआ है। चीनी की कीमतों पर एक बार फिर आवाम को चूना लग गया। 7 माह में चीनी की फी किलो कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ। मार्च में एक्स मिल्क कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई थी, जो अब बढ़ाकर 165 रुपए कर दी गई। चीनी का सरकारी रेट 160 रुपए मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त हो रही है। दस्तावेजात के मुताबिक अफगानिस्तान में चीनी बरामद के नाम पर बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। डीलर्स ने 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान में 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की। चीनी की दरामद में टैक्स छूट पर IMF को तशवीश। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीनी दरामद करने के फैसले पर नजरसानी शुरू कर दी। टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ मुआफ़ की थी। सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स की शरह सिर्फ 0.25% मुकर्रर की गई। IMF मुआहिदे के तहत पाकिस्तान किसी भी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। उधर शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले पर अमल दरामद करवा के सस्ती चीनी फराहम करेंगी। मुल्क भर में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, शम्स की शिद्दत में कमी। साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद में भी बरसात। कसूर, खानेवाल, विहाड़ी, सादिकाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज क्लाउड ब्रस्ट के बाद हर जगह पानी और कीचड़। 23 घंटे बाद भी निकासी आब न हो सका। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी आ गई। 153 में से 150 से जायद फीडर्स बहाल। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात के दादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में 111 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 40 हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद जाँ बहक हुए, 212 अफराद जख्मी हैं। चारों सूबों में 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई भी है।
मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुदू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 3,75,000, अखराज 3,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरों में पानी छोड़ दिया गया। मकामी आबादियों को खतरा। दरियाई सिंध में राजनपुर और घोटकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कराची से नकल मकानी जारी। PTMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। सियाफरी समसोदी ने सदर की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में देरीना दोस्ताना ताल्लुकात है। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इक़्तिसादी दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। दिफाई ताउन के मुआहदे का नफाज तेज़ करने पर भी इत्तेफाक किया गया। कसीरुल-जहती दो तरफा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मज़ीद मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इरादा भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने खैर मक़दम किया। इलाकाई ताउन के लिए तंजीम की अहमियत उजागर की। इसाक डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हममनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और हालिया इसराइली जारफियत पर गुफ्तगू। इसाक डार का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कहा, पायदार अमन और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताआवुन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़ारिजा किर्गिज़स्तान और कज़ाक़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी क़यादत से मुलाकात। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुलाकात में नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरानी अवाम को सेहूनी जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के जायज़ हक़ दिफा की हिमायत की। ईरानी सदर का कहना था, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह हमारा साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी सुप्रीम लीडर के मुशीर से भी मिले और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मईशत, इस्लाहात, मालियाती हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड इजरा की तैयारी कर रहा है। IMF प्रोग्राम का आखिरी जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। खुद मुख्तार इस्लाहात से 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हुआ। टैक्स टू GDP 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के साथ तिजारती मराआत पर बातचीत में पेशरफ्त हुई। टैक्स इस्लाहात पर तेज़ अमल दरामद। डिजिटाइजेशन से वसूलियाँ बेहतर हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने बारिशों के दौरान हुकूमती इक़दाम को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुल आइन है। मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रही हैं। हर तबका मुतमईन नजर आता है। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात नतीजा खेज होने पर स्पीकर ने मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत की। मुअत्तल 10 अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। तनख्वाहों से जुर्माने काटने का अमल भी रोक दिया गया। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन को अहदों से हटाने की अदम एतमाद की तहरीक को भी फुल स्टॉप लग गया। 4 चेयरमैन को पहले ही अहदों से हटाया जा चुका है। हुकूमत ने 13 अहदे वापस लेने का फैसला किया था।
पंजाब के मुअत्तल अरकान के खिलाफ एक और शिकायत सामने आ गई। खातून रुकन असम्बली ने वर्क प्लेस पर हरासगी की दरखास्त दे दी। नून लीग की राहिला खादिम हुसैन ने दरखास्त स्पीकर को जमा कराई। 4 अरकान की रिकॉर्ड भी मुंसलिक कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन अरकान असम्बली ने इंतहाई गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की। अपोजिशन की खातून रुकन असम्बली भी गालियाँ देने में पेश रहीं। अपोजिशन अरकान ने गालियाँ दी और काम की जगह पर हरासा किया। अरकान ने हल्फ की खिलाफ वर्जी के लिए इसलिए नाअहली के सवाल पर स्पीकर रूलिंग थे।